Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very well, and I am also very well. Today, I am going to discuss question bank of IIT. तो चलो, मैं 20 तक मैं सोल्व कर दिया था। सेंटर ऑफ मास का मैं सोल्व कर रहा हूँ, और सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन उसका 20 तक मैं ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या कहता है। कहता है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन x डायरेक्शन विथ स्पीड 2v is hit by another particle of 2m moving in y direction। क्लियर है ना? with speed v। अब यहां पर ध्यान दो, इधर कोलिजन के साथ परफेक्टली इनइलास्टिक है, और ये 2015 में आपको मेंस एग्जाम में पूछा है, जे मेंस में। तो एक पार्टिकल जो है किधर की तरफ मूव कर रहा है? एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कितना से? 2v से, और दूसरा बाई डायरेक्शन में। मतलब कि एक जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा पार्टिकल ऐसे जा रहा है एक्स डायरेक्शन में। ये 2v से जा रहा है, ये b से जा रहा है। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दो। तो जैसे ही यहां पर टकराएगा, तो टकराने के बाद क्या होगा? ये कंबाइन हो जा रहा है। परफेक्टली इनइलास्टिक कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कंबाइन हो जा रहा है। इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, द परसेंटेज लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन इज क्लोज टू। क्लियर? तो सबसे पहले टकराने के बाद इसका वेलोसिटी फाइंड करो। और एक का मास कितना था? m, और दूसरे का 2m है, और उसका 2v है, इसका v है। यानी ये मास है m और ये है 2m। क्लियर? तो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व कर लो। तो इधर एक्स एक्सिस, इधर बाई एक्सिस। केवल एक्स डायरेक्शन करने का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिया जाता है, बाई डायरेक्शन करने का मतलब पॉजिटिव बाई दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहां पे? मोमेंटम कंजर्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 2mv आई कैप अब प्लस 2mv जे कैप इज इक्वल टू टोटल मास हो जाएगा 3m, नहीं, इज इक्वल टू 3m इंटू v। यहां से v फाइंड कर लो। तो v का वैल्यू यहां से निकालोगे तो कितना हो जाएगा? m 3m से इधर डिवाइड कर लो, तो 2v/3, और यहां पर भी 2v/3 हो जाएगा। ये आई कैप और ये जे कैप। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दो, इधर v का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो जब दोनों x और y सेम होता है तो क्या हो जाएगा? √2 से गुना, नहीं, क्लियर, 2√2 v/3। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दो, इधर इसका काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? हाफ और मास 3m इंटू v²। क्लियर? इसको और कुछ मान लो ना, इसको मैं v डैश मान ले रहा हूं। क्लियर है? क्योंकि इधर v ऑलरेडी ले चुका हूं। v डैश का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हाफ इंटू 3m। अब v डैश का वैल्यू दोस्तों पुट कर दो तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर करोगे तो 4v²। अब बाई 9, अब √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। v डैश का मैंने केवल वैल्यू पुट कर दिया। क्लियर? अब यहां से जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? 4mv²/3। क्लियर है? अब चलो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा? तो काइनेटिक एनर्जी टोटल इनिशियल कितना हो जाएगा? एक का कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 2m इंटू v², और दूसरे का हाफ इंटू m इंटू 2v का स्क्वायर। यही होगा ना? यहां से हाफ, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या होगा? ये भी 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा? ऊपर 2mv² हो जाएगा ना? इसको काटोगे पूरा तो 2v² आ जाएगा। अरे 4v² होगा ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां पर कितना हो जाएगा? mv² प्लस ये कितना?
2 MV², तो 3 MV²। क्लियर। अब चलो ये टोटल फाइन इनिशियल आ गया। यहां पर क्या लिख सकते हो, क्या पूछ रहा था, करा था कि परसेंटेज लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। यहां से क्या लिखोगे, डेल्टा ई बराबर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये होगा ना, चेंज बाय ओरिजिनल होगा। तो चेंज कितना हो जाएगा, 3 MV, सॉरी ये कितना रहा, 4/3 MV²। सॉरी काइनेटिक इनिशियल कितना है, 3 MV² ना है, 3 MV² माइनस 4/3 MV² बाई 3 MV²। यही होगा ना, यहां से निकालोगे तो MV² ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 माइनस 4/3 बाई 3 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4/3 5/3, मतलब कितना 1। इसको 100 से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। नहीं 100 से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, डेल्टा ई बाई ई इनिशियल इंटू 100, तो 5/3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 500/3। क्लियर। तो कितना आएगा लगभग, ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 4/3। ये तो फ्रैक्शन आएगा ना, ये ज्यादा आ गया, एक सेकंड रुक जा। 3 3 या 9 माइनस 4 घट गया, तो 4, हाँ एक सेकेंड ऊपर आ जाएगा, 9 माइनस 4 5/3, 3 9 में हो जाएगा दिया। हाँ एक सेकेंड रुक जाओ, सॉरी यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3 नीचे ना आएगा तो ये 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9। अब ठीक है, यहाँ भी 9 यानी 5/9 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5/9 और ये हो जाएगा 9, तो कितना आएगा लगभग 9 5 या 45। क्लियर। फिर 5 उतरेगा, 9 5 या 45, फिर 5 उतरेगा यानी इतना, यानी इसको अप्रॉक्स 56% लिख सकते हो। क्लियर है, अप्रॉक्स हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ करोगे तो क्या बताए थे, इस 5 को हटाओगे तो 5 के केस में क्या होता है कि अगला डिजिट को देखते हो, यदि ऑड है तो एक जुटेगा, इवन के केस में जुटता नहीं है। तो अगला डिजिट क्या है, 5 है, ऑड है, तो ऑड रहता है तो एक क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। इवन के केस में क्या हो जाता है, सेम रह जाता है। तो 56% ये लगभग आ जाएगा कि नहीं, ये लगभग आ जाएगा आपका 56%। एक कोलिजन में लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, उसको अप्लाई कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, यहाँ परपेंडिकुलर हो रहा है। क्लियर है। लेकिन वहां पर आप क्या पढ़ाता है, हेड ऑन इन इलास्टिक था, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन के लिए वहां पर लॉस ऑफ एनर्जी निकाला था, इसलिए उस फॉर्मूला को आप अप्लाई यहां पर नहीं करोगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखना। क्वेश्चन नंबर देखो ये 22 क्या कहता है, कहता है कि कंसीडर रेगुलर पॉलीगन्स विथ नंबर ऑफ साइड्स n is equal to 3 4 5 and so on। क्लियर है ना। as shown in figure the center of mass of all polygons is at height h from the ground। यानी कितना हाइट पर है, h हाइट पर है। देख लो
ये जो रेगुलर पॉलीगन है तो इसका भी सेंटर ऑफ मास एच हाइट पर है, ये स्क्वायर है तो इसका भी एच हाइट पर है, ये पेंटागन है तो इसका भी एच हाइट पर है। क्लियर, समझ गया। अब आगे देखो क्या करता है, कहता है कि दे रोल ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस अबाउट द लीडिंग वर्टेक्स। लीडिंग मतलब आगे वाला वर्टेक्स, देखो इसके अबाउट क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है। लीडिंग वर्टेक्स विदाउट स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग, स्लिप या और स्लाइड नहीं कर रहा है, एज depicted the maximum increase in height of the locus of the center of mass for each polygon। दो बार इंच लिखा गया है, एक ही बार इंच होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रिंट है। ईच पॉलीगन इज डेल्टा, क्लियर है ना। डेल्टा डिपेंड्स ऑन एन एंड एच, मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट। ध्यान देना इधर, कोई भी एक ले लो ना, कौन सा ले लो, चलो मैं इसी को ले लो। ये देखो अभी एच हाइट है, नहीं अब इसको रोटेट करोगे तो रोटेट करोगे तो देखो इस कॉर्नर के बाद रोटेट करोगे तो ये थोड़ा सा क्या होगा, इस तरह ये भी कैसे रोटेट करेगा, देखो ये रेडियस का काम करेगा और इसी के बाद रोटेट करेगा, नहीं क्लियर। मान लो कि यहाँ पर रोटेट होके चला है तो यहाँ पर आएगा तो इंक्रीज इन हाइट क्या हुआ, यही हुआ ना, यही आपको डेल्टा दिया हुआ है, क्लियर। इंक्रीज इन हाइट है, ये पूरा क्या हो गया, आर हो गया। तो आर में से ये है एच, तो आर में से एच घटा दोगे तो ये डेल्टा निकल जाएगा, बन गया क्वेश्चन, क्लियर। अब चलो ये कितना होगा, तो यहां पर ध्यान देना है, एक ये है, इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, नहीं और मान लो कि नंबर ऑफ साइड्स इसमें n है, जनरल फॉर्म में लेके चला, तो इसका इंटीरियर एंगल ये कितना बन जाएगा, सेंटर पर 2 पाई बाई n बनेगा कि नहीं, इस इंटीरियर एंगल का वैल्यू होगा 2 पाई बाई n, क्लियर। तो आधा एंगल कितना होगा दोस्तों, ये वाला ब्लू वाला, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई n हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं, क्लियर। अब यहां पर cos पाई बाई n लगाते हो तो कितना हो जाएगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये हो जाएगा बेस, तो h डिवाइडेड बाई ये क्या r मान लो, यही ना था, ऐसे रोटेट किया है, रेडियस r, क्लियर। तो यहां से r का वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन में देता है उसी के टर्म में आपको ऑप्शन मिलेगा। r अपने से माने हो ना, तो r को निकालो, r अननोन है, कितना हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई cos पाई बाई n हो जाएगा, क्लियर। अब हमको दोस्तों डेल्टा निकालना है, कितना हाइट राइज किया था, डेल्टा बराबर r माइनस कितना h, r का वैल्यू पुट कर दो, तो h बाई cos पाई बाई n माइनस h, कितना हो जाएगा, h कॉमन हो जाएगा तो 1 बाई cos पाई बाई n माइनस 1, यही रहेगा ना, क्लियर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये D इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। D क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, बोलो किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखना 23 क्या करता है, 23 कहता है कि इन ए कोलिनियर कोलिजन, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, ए पार्टिकल विथ एन इनिशियल स्पीड v नॉट स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ सेम मास, क्लियर है ना, सेम मास से क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, क्लियर। चलो इसको कैसे अब सोल्व करोगे, सबसे पहले क्या करो, कहता है इन ए कोलिजन, कोलिनियर कोलिजन मतलब एक ही लाइन में, ए पार्टिकल विथ एन इनिशियल स्पीड v नॉट स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ सेम मास, क्लियर है।
एक बात ध्यान देना, यहाँ इलास्टिक ये सब कुछ नहीं लिखा है, क्लियर है ना, इलास्टिक मत ले लेना। 50% ग्रेटर कर रहा है तो एक पार्टिकल ये है, ये वाला पार्टिकल रेस्ट में है, ये बिफोर कोलिजन हुआ, क्लियर। आफ्टर कोलिजन देखो, जैसे ही उसको ठोक देगा तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी v1 मान लो, इसका मान लो v2, नहीं दोनों का मास क्या है, सेम है, टकराने के बाद हुआ है, ये आफ्टर कोलिजन, याद रखना जस्ट आफ्टर होता है, क्लियर। ये जस्ट बिफोर कोलिजन, क्लियर है ना, जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, इधर मोमेंटम तो कंजर्व होगा, कितना हो जाएगा, इनिशियल, इसका वेलोसिटी क्या है 0 और इसका है v नॉट, क्लियर है ना। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया m v नॉट, राइट साइड को मैं पॉजिटिव लिया और लेफ्ट नेगेटिव, तो इधर भी तो राइट ही है, तो m v1 प्लस m v2 लिखोगे, m कैंसिल हो जाएगा तो v1 प्लस v2 बराबर क्या लिखोगे, v नॉट लिखोगे कि नहीं, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो आपके पास दो अननोन है v1 v2, निश्चित रूप से दो इक्वेशन चाहिए। सेकंड केस में क्या कहता है, इफ द फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ग्रेटर देन ओरिजिनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 50% ग्रेटर है इनिशियल का, क्लियर है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनिशियल था हाफ m v नॉट का स्क्वायर, नहीं और इससे जो है ये ज्यादा है, तो ज्यादा है तो बराबर होने के लिए किधर ऐड करोगे, उधर ना, कितना परसेंट, 50%, इनिशियल का 50%, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, दिस इंटू 50/100 लिखोगे ना, 50% मतलब इतना होगा कि नहीं यार, क्लियर। तो इधर देखो ना कितना हो जाएगा, ये m v नॉट का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो 3/2 m v नॉट स्क्वायर, बोल होगा कि नहीं, क्लियर है। और ये हो गया हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर, हाफ m v दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर बराबर 3 v नॉट का स्क्वायर, बोलो होगा कि नहीं, 3 v नॉट का स्क्वायर, क्लियर है। तो यहां तक आप जल्दी से आप नोट करो, कर लिया नोट। एक थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लोगे, ये थोड़ा सा, ये कितना है, ये 4 ना आएगा, m v नॉट स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा 3/4 आएगा, इसको थोड़ा सा कर लेना, तो हाफ कैंसिल करोगे तो कितना 2 रह जाएगा, नहीं, क्लियर है यहाँ तक। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। अब दो अननोन, दो इक्वेशन v1 v2 फाइंड कर लोगे ना, इतना तो कर ही सकते हो। तो फ्रॉम दो अननोन दो इक्वेशन, आज न कल तो सोल्व हो गई, तो v1 v2 आप निकाल लेना, तो v1 बराबर व्हाट, v2 बराबर व्हाट निकालोगे। आपसे रिलेटिव पूछ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, बोलो, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव क्या होता है, घटा देते हो, तो आफ्टर कोलिजन सेम डायरेक्शन में माने हैं, तो क्या होगा, घटा दोगे, कितना घटेगा, v1 माइनस v2 हो जाएगा, यही रिलेटिव स्पीड, तो v1 माइनस v2 निकालना, जो आएगा यही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए हो। अब रह गया आंसर की बात, तो इसका आंसर आता है, सोल्व करोगे तो √2 v नॉट आ जाएगा। सोल्व कर लोगे ना, अरे इतना तो करो यार, नहीं होगा सोल्व तो फिर बोल देना, v1 v2 वहां से निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √2 v नॉट, सोल्व कर लेना, क्लियर। तो चलो, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको सोल्व करना, नहीं सोल्व होगा तो फिर बोलना, मैं सोल्व कर लूँगा, क्लियर है, कमेंट में आप डाल देना।
तो इसको सोल्व करने का अब खुद आप प्रैक्टिस करो। इतना दिन तक तो आपको मैं सोल्व एकदम आंसर तक करते गया, कुछ आप भी करते जाओ, यदि नहीं होता है उसके बाद फिर कमेंट में डाल देना, मैं सोल्व कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया, और मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।